Students, hi dear students, how are you? I hope you all are fine at your place. आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आए हैं जहां से हमने न्यूमेरिकल्स छोड़े थे वहां से स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स बिगिन विदाउट द वेस्टिंग द टाइम. We are going to start with an easy question. With an easy questions, let's begin. The partial pressure of the ethane over a solution containing 5.56 multiplied to the 10 to the power minus 3 gram of the ethane is 1 bar. Means if you took 6.56 multiply 10 to the power minus 6 gram of ethane, then the partial pressure of ethane is 1 bar. If the same solution contain 5 multiplied 10 to the power minus 2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? I think this is the easiest question till now we attained. Okay, so let's start. If the okay, mass of the ethane is equal to 6.56 10 to the power minus 3 gram, then pressure the pressure is equal to 1 bar. Got it? If the mass of ethane is 5 multiply 10 to the power minus 2 gram, then the pressure is equal to, as you know, जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट वाला जो हमारा कैलकुलेशन है ये चलाएगा डाउन साइड. मीन्स 6.56 10 टू द पावर माइनस 3 एंड ये दोनों पॉइंट्स चले जाएंगे ऊपर के साइड, ये लाइक दिस टू 1 बार. गॉट इट? एंड कैलकुलेट इट. खत्म, कैंसिल, है ना. यहाँ बचेगा -1 एंड -1, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड 10, है ना. ये ऊपर चला जाएगा ना 1 वाला, नीचे हो जाएगा 5.56 6.56 सॉरी. और इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 7.62. किस में आएगा, व्हाट इज द यूनिट. इफ यू टूक द प्रेशर इन बार, तो ये आंसर आपका बार में आएगा, है ना. सिंपल सी बात है. अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो सिंपल सी बात है. ये देखो दोनों मास दिया गया था, मास गिवन था 1 ग्राम था एंड इट्स आल्सो इन ग्राम एंड प्रेशर इज 1 बार. ग्राम टू ग्राम कैंसिल एंड द आंसर इज 7.6. This bar is taken as a unit. Okay, I hope this is the easiest question. Okay, now next question is an aqueous solution of 2% non-volatile solute exerts a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point, okay, of the solvent. What is the molar mass of solute? Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट. सपोज दैट हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो ए है, ए इज इक्वल टू सॉल्वेंट एंड बी हमारा हो जाएगा सोल्यूट. ओके, चलिए. तो द मास ऑफ द सॉल्वेंट हो जाएगा, हमारा WA given mass and the mass of the solute is become WB. ओके, द मोलर मास, ये थोड़ा सा स्पेस रखते हैं उसकी वैल्यू पुट करने के लिए, है ना. मोलर मास ऑफ solvent is Ma and similar molar mass of solute is Mb. Got it? तो हमें फाइंड करना है ये मोलर मास ऑफ सॉलिड. तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं. सॉरी, कहाँ चला गया, सॉरी. ओके, नाउ द सॉल्यूशन इज एक्वस. तो हमारा जो मोलर मास हो जाएगा, एक्वस से मींस वाटर का मोलर मास हो जाएगा 18 ग्राम. ओके, ग्राम पर मोल. अच्छा, यूनिट नहीं लिखेंगे, मैंने कल भी बताया था, नोट नीडेड, बट लिखना हो तो लिख सकते हैं आप. नाउ हो गया मोलर मास, गेम खत्म. एंड नाउ मास ऑफ द सोलेंट क्या होगा. अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन में आंसर दिया 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला है. तो सपोज दैट 2% बोलो ना, तो सपोज दैट mass of the
सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम, है ना। तो मास ऑफ द सॉल्यूट 2% है, तो वो हो जाएगा आपका 2 ग्राम्स। एंड द सॉल्वेंट हमारा हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा यानी वाटर हो जाएगा 98 ग्राम। ओ, ओके। तो ओ सॉरी, एक चीज मिस हो गई हमसे। मिस ये हो गई कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इस बार ये नहीं देखा कि हमें करना क्या है, टास्क हमें करना क्या है, फाइंड क्या करना है, हमें पता है एमबी फाइंड करना है, पर करेंगे कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पे इन्होंने बोला कि नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट ऐड करना है। नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट की कभी भी बात आए तो वहां पे अगर प्रेशर की बात करें तो दिमाग में रखना ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एज यू नो वेरी वेल, थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वो पार्टिसिपेट नहीं करता किस चीज में, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिसिपेट नहीं करता प्रेशर क्रिएट करने में, तो वो प्रेशर को लो करता है, तो वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाता है। तो आपको इसका फॉर्मूला डेफिनेटली पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है, लोअरिंग वेपर प्रेशर, पी नॉट ए। पी नॉट ए मीन्स प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। अब सर यहाँ पर तो हमें मोलर मास फाइंड आउट करना है, पर आप एनडी और एनए फाइंड आउट करवा रहे हैं, तो ध्यान से समझना। आपको याद होगा जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, वो नंबर ऑफ मोल्स रिलेट करते हैं, क्या रिलेट करते हैं, गिवन मास, सॉरी डब्ल्यू बी है तो गिवन मास अपॉन ये हो जाएगा इसका मोलर मास, सॉरी 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 एम ए, और ये हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब यहां से तो आ सकता है ना, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम ए मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई बाई एम ए। देखो, अब क्वेश्चन में आपको एवरीथिंग सब कुछ गिवन है, दिखाऊं, दिखाता हूँ। देखो डब्ल्यू बी गिवन है, हमने ये निकाल लिया 2 ग्राम्स हो गया। इसके बाद बचता है एम ए मोलर मास ऑफ ए, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। नाउ डब्ल्यू ए मास ऑफ द सॉल्वेंट, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। एम बी, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एम बी आएगा, ये और ये आ जाएगा एम बी, सॉरी। ये हमें फाइंड आउट करना है। सर व्हाट अबाउट द प्रेशर, व्हाट अबाउट द प्रेशर, लुक एट हियर, प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर मीन्स प्योर वाटर, हमने वाटर में 2% सोल्यूट डाला है, नॉर्मल टेम्परेचर की बात की उसने। तो प्योर वाटर का जो नॉर्मल टेम्परेचर पर जो पेपर प्रेशर होता है, इसको दिमाग में रख रहे ना, 1.013 बार होता है ना। और जैसे इसका मतलब ये जो है आपका, ये हो जाएगा पी नॉट ए, है ना। और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, ये हो जाएगा पी ए। ये गिवन है 1.004 क्वेश्चन में, है ना। एनसीईआरटी लेके बैठना आप लोग। तो सारी चीजें हमारे पास गिवन है, लुक एट हियर। फिर से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन है बड़ा एक्वा सॉल्यूशन है, मीन्स मुझे पता चल गया सॉल्वेंट वाटर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मास सॉल्वेंट और सोल्यूट सपोज कर लिया हमने। ऊपर आ गया हमारे हमारे पास आ गया क्या, सॉरी, हाँ, 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सबसे पहले हमें इसको निकालेंगे। 2% का मतलब होता है 2 ग्राम हमारे पास सोल्यूट है और 98 ग्राम हमारे पास सोल्वेंट है। एंड अब सारी चीजें हमने डिटेलिंग कर ली यहाँ पर। उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहा है तो उस प्रेशर में वो एक लोवरिंग क्रिएट करेगा, जिसे हम कहते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि मुझे क्या क्या चाहिए क्वेश्चन के लिए, है ना। तो इट इज नेसेसरी तो इसके लिए फॉर्मूला पता होना जरूरी है। एन बी अपॉन एन ए, एन बी से हमने निकाल लिया गिवन मास अपॉन मोलर मास, और एन ए से निकाल दिया गिवन मास अपॉन मोलर मास। नाउ पुट द ऑल थिंग्स, P naught A means pressure of pure water at normal temperature is 1.013 and the lower water vapor pressure is 1 point। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब हमारा प्योर वाटर था हमारे पास तो उसका प्रेशर देखिए इतना था। दैट्स वाई आई एम यूजिंग द वर्ड ऑफ लोवरिंग, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। जैसे हमने सॉल्यूट डाला नॉन वोलेटाइल, देखो कुछ थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि हमने 2% ऐड किया था, तो थोड़ा सा लोअर हो गया वेपर प्रेशर, है ना। दैट्स वाई दिस टॉपिक इज कॉल्ड लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। और पी नॉट ये हमने लिख दिया, ये रहा। डब्ल्यू बी मीन्स गिवन मास ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम, एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 ग्राम, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्सक्यूज मी इज कॉलिंग, हाँ आगे बढ़ते हैं 18 ग्राम। एन बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट वी हैव टू फाइंड,
and WA, the given mass of solvent 98 gram. I'll calculate it all and you will get the answer is MB is equal to you will get 31.35. This is your task to solve. Molar mass unit ये रही. This is your task to solve all the equations, all the further calculations. Okay. If you have any doubt, comment me. आगे बढ़ते हैं. The heptane and octane form an ideal solution. Okay. At 373 Kelvin temperature, the vapor pressure of two liquid components is 105 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor pressure of mixtures of 26 gram of heptane and 35 gram of octane? ओके, नो प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बोला टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, तो ऑल अकॉर्डिंग टू द डाल्टन भैया ने कहा कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ बी. सिंपल सी बात है ना, प्रेशर ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ बी. इट्स मीन दैट हमारा टास्क रह गया पी ए निकालना और पी बी निकालना. अब आपको पता होना चाहिए पी ए और पी बी निकालने के लिए हमारे पास रॉल्स लॉ है ना सर. हमारे पास तो हेनरीज लॉ पर हेनरीज लॉ भी है, बट यहाँ पे ध्यान से समझना कहीं के एच की वैल्यू मेंशन नहीं है, मीन्स हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू मेंशन नहीं है ना, जो कि होनी चाहिए थी. तो हम कैसे निकाल पाएंगे, सिंपल सी बात है. तो हमारे पास बचा रॉल्स लॉ एक आइडल. क्यों रॉल्स लॉ बचा सर, देखो सिंपल सी बात है. उसने बोला पी ए निकालना है, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट बी मल्टीप्लाई बाई जीटा बी, सॉरी काई बी. पी नॉट बी गिवन है, देखो यहाँ पे लिखा है, ये रहा पी नॉट बी. सपोज हमने सॉरी पी नॉट पी बी, तो यहाँ पर आप ये मान लो बी कंपोनेंट, तो इसका पी बी गिवन है. अगर ये मान लोगे तो इसका पी बी गिवन है. और बात रही काई बी की, मीन्स मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन हम निकाल लेंगे ईजिली. मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स. सही है ना. और नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेंगे कैसे, हमारे पास गिवन है. क्लियर है. देखो ये निकालना है ना, इसके लिए क्या हमारे पास ऑप्शन है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी. नंबर ऑफ मोल्स निकालना है. नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास हमें दिया है, तो सबसे पहला टास्क है हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकालना. चलो शुरू करते हैं. इसके लिए स्पेस रख देते हैं, बाद में लेके आएंगे ना तो यहाँ पुट कर देंगे. चलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू गिवन मास. ए सपोज किसको किया है, ओहो पहले सपोज तो कर लो. सपोज दैट ए इज इक्वल टू हेप्टेन है ना, हेप्टेन एंड बी इज इक्वल टू ऑक्टेन. तो एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन के नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास ऑफ हेप्टेन कितना है व्हाट विल बी वेपर प्रेशर 26 ग्राम. तो आ जाएगा 26. हेप्टेन का मोलर मास निकाल के देखो. हेप्टेन का मोलर मास हो जाएगा आपका C7. हेप्टेन मतलब होता है 7 कार्बन्स एंड इट्स एल्केन, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन इज 2 मोर देन द ट्वाइस 16. ओके, तो ये हो जाएगा आपका 7 का हो जाएगा 84 प्लस 60, ये हो गया 100 ग्राम्स. ओके, तो इसका मोलर मास हो जाएगा 100 ग्राम्स. तो आपका एन ए हो जाएगा 0.26. टास्क कंप्लीट, कोई बात नहीं. एन बी निकाल के दिखाते हैं. एन बी तो नंबर ऑफ मोल्स ये क्या नाम है अपना ऑक्टेन का मास गिवन है 35 ग्राम. तो ये हो जाएगा 35 ग्राम. और नीचे इसका मोलर मास हो जाएगा, एक ऑक्टेन है ना C8H ट्वाइस मोर देन 2. ओके, ये हो जाएगा 96 प्लस 18, इट्स बिकम 114 आई थिंक ग्राम पर मोल. मोलर मास है ना, ग्राम पर. तो इट्स बिकम 114. इसको कैलकुलेट करो आप, कैलकुलेटर यूज़ करके फट 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 यूज़ करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.307. ये आ गया आपका एन बी. पहला टास्क कंप्लीट. अब दूसरा टास्क है मोल फ्रैक्शन निकालना है. इसको मैं इरेज कर देता हूँ, है ना, इसको इरेज कर देता हूँ. सेकेंड टास्क है हमारा मोल फ्रैक्शन निकालना. मोल फ्रैक्शन मीन्स काई ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी.
तो Na है आपका 0.26, Nb 0.26 प्लस 0.307। इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.458 एंड काई बी इज इक्वल टू, एज यू नो वेरी वेल, 1 माइनस काई ए, बिकॉज द टोटल ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, total of mole fraction of total of binary solution is equal to 1. It's mean that it's become 1 minus 0.458 and it's become 0.41241 approximately. ये आ गया आपका काई बी, दिस इज योर काई ए. सो लेट्स स्टार्ट. पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए मल्टीप्लाई बाई काई ए. तो हम क्यों ना इसको डायरेक्टली फॉर्मूला में यहीं लिख दे, पी नोट ए मल्टीप्लाई बाई काई ए प्लस पी नोट बी मल्टीप्लाई बाई काई बी. काई ए सॉरी पी नोट ए प्रेशर ऑफ ए किसको सपोज किया, हेप्टेन, प्रेशर ऑफ हेप्टेन 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 का है 105, तो ये हो गया 105.2, 105.2 मल्टीप्लाई बाई हेप्टेन का काई ए. मोल फ्रैक्शन कितना आया है 0.458 और काई पी नोट ऑफ ऑक्टेन 46.8, ये हो गया आपका 46.8 और काई भी आपने निकाला है 0.541. इसको इरेज करते हैं ना, 0.541. गॉट इट. यहाँ तक समझ में आ गया क्लियरली कि नहीं आया? आना चाहिए ही, नहीं आना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है. क्लियर है? ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करोगे तो 48.18 और ये हो जाएगा आपका 25.32 एंड एड इट 73.5. यूनिट क्या दे सर? यूनिट आपने जो ये लिया था किलो पास्कल, ये हो गया आपका किलो पास्कल. सॉरी कि स्मॉल रहेगा इसमें. गॉट इट. सबसे पहले हमें ये पता करना, देखो मैं कल से ये बता रहा हूँ कि व्हाट इज टू बी ऑब्टेन, क्या निकालना क्या है, हमें लाना क्या है, व्हाट इज़ द क्वेश्चन, है ना. तो हमें पता था पी टोटल निकालना, और डॉल्टन भाई साहब के हिसाब से पी टोटल कैसे निकलता है, पी ए प्लस पी बी, पार्सल प्रेशर ऑफ बोथ. कितना भी आपने लिया, मैंने 2 लिया था तो 2 पार्सल प्रेशर ऑफ 2 कंपोनेंट्स, एंड अगर आपने ज़्यादा लिया हो तो पार्सल प्रेशर ऑफ, तो इस हिसाब से अब पी ए निकालना है. पी ए 2 तरीके से निकल सकता है, हेनरी से और रोल्ट से, बट हेनरी के लिए हमारे पास केज कांस्टेंट नहीं था तो वो लगाया हमने, क्या कहते हैं, रोल्ट्स लॉ. रोल्ट्स लॉ के हिसाब से ये यूज़ किया. अब इसके लिए चाहिए था, जो चाहिए था वो उस हिसाब से हम चले गए. वीडियो रिपीट करके देख लेना. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300. कैलकुलेट द वेपर, sorry for the disturbance, calculate the vapor pressure of 1 molar solution of non volatile solute. solute means b सपोज ही कर लो सोल्यूट हमारा b है, तो इसका प्रेशर निकालना है. तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी मल्टीप्लाई बाई, सॉरी काई पी. कहीं गलती तो नहीं कर रहे हम लोग शायद, क्योंकि पी बी तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि पी बी सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है ना. ये देखिए, सेम ऐसी मिस्टेक्स आप मत कर देना. ये नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल का तो कुछ प्रेशर ही नहीं होता है, हमें वो फाइंड ही नहीं करना है ना. हमें बोल रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ मोलर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है. तो ध्यान से समझना, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा, सपोज दैट, आपको देखो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. अगर ये आपने लिया, बराबर, ये आपका वाटर था, वाटर इस वक्त जब ये प्योर था, इसका प्रेशर जो था 12.3 kPa था. अब आपने इसमें नॉन वोलेटाइल डाल दिया, अब ये सॉल्यूशन फॉर्म हो गया. सॉल्यूशन फॉर्म हो गया तो सॉल्यूशन का प्रेशर कितना होगा, तो ये जो प्रेशर होगा वाटर का प्रेशर होगा. देखो ध्यान से समझना, आपको क्लियरली पता है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो इसके प्रेशर में थोड़ी सी लोवरिंग होती है, तो ये लोअर हो जाएगा थोड़ा सा, यानी आपका आंसर जो है 12 के आसपास आएगा. मीन्स आपको निकालना तो पी ए ही है, बट इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो हमारे पास नहीं है. चलो शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या क्या ये निकालना है हमें, का ये निकालना है. का ये के लिए आपको पता है ना, नंबर ऑफ मोल चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको पता है ना, गिवन मास चाहिए. चलो शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं. नॉन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, सॉल्यूशन 1 मोलल है, मीन्स सॉल्यूशन की जो मोलालिटी है वो 1 m है. इट्स मीन दे, देखो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले लिखो, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन
नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। अब इसने बोला मोलारिटी 1 है, क्लियर है। इसका मतलब है आपने मोलारिटी 1 का मतलब है 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है कि 1 मोल जो था हमारा वो 1000 ग्राम यानी 1 केजी वाटर के अंदर 1 मोल था। इसका मतलब ये है, तो हमें ये पता चलता है कि जो हमारा वाटर है ना वो 1 केजी है, 1000 है, 1000 ग्राम है हमारा वाटर। क्लियर है, नहीं समझ में आया? फिर से बता देता हूँ। मोलैलिटी 1 होने का मतलब ये है कि ध्यान से समझना, ये आपका जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, ये जब देखो सुनो मेरी बात, ये जब 1 रहा होगा और ये 1 केजी रहा होगा तभी तो इसका आंसर 1 आ गया, तभी तो इसका आंसर 1 आएगा, है ना। इसका मतलब क्या, 1 मोल था 1 केजी वाटर में, 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम, 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। इसका मतलब समझ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मोलालिटी 1 कब आ सकती है, चलो मुझे बताओ। नंबर ऑफ मोल्स 1 हो, नंबर ऑफ मोल्स 1 हो। अगर 1 नहीं सर हम 2 रखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, अब 2 रख लो, ये 2 रख लो 1 केजी में, सॉरी 2 रख रहे हो आप तो यहाँ पे 2 केजी वाटर लगेगा, तो ये 2 से 2 कट हो जाएगा, तभी तो 1 आएगा। अब बढ़ाना जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना है उतना रहना चाहिए, नीचे ऊपर दोनों सेम रहना चाहिए, तभी ये 1 आएगा। सेम रहने का मतलब है मास ऑफ द वाटर आपके पास, मास ऑफ द वाटर कभी भी ये मोलारिटी दी गई तो इसका इसे ऐसे ही सॉल्व कर लेना है इसको। 1000 ग्राम, 1000 वाटर आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आएंगे, 1000 गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये हो गया आपका 55.55 आएगा। एन आ गया, एन आ गया। अब आपको अच्छी तरीके से पता है एन बी निकालना है ना, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ध्यान से समझना। एन बी पहले से बता दिया, सॉल्यूट कितना है 1 मोलर मतलब 1, ये लिखा है ना मैंने अभी आपको, ये कितना रहा होगा 1 मोल रहा होगा, तो आपका 1 बी एन बी आ गया 1। तो आपको निकालना क्या था, क्या निकालना था, क्या निकाला, सॉल्यूट का काई बी निकाल लो। चलो काई बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन बी आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, क्या मतलब है ये 55.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 56.55 इज इक्वल टू 0.0177। क्लियर है, काई बी आ गया। अब काई ये निकाल लो इसमें से माइनस करके, 1 माइनस 0.0177 इज इक्वल टू 0.9323। सर काई ए क्यों निकाला, काई ए क्यों निकाला, काई ए हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं सर, इतना ठीक है कोई दिक्कत नहीं, काई बी हमने निकाला, इसकी जगह पे काई ए निकालिए क्योंकि यहाँ पे मुझे रखना है ना। अब मेरे पास सब कुछ है, प्योर वाटर पेपर, प्योर वाटर का प्रेशर कितना था 12.3, काई ए कितना निकाला 0.9823, मल्टीप्लाई इट एंड द आंसर इज बिकम 12.08 किलो पास्कल। देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा था, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हो, वेपर प्रेशर को लोअर करेगा। अगर ये वोलेटाइल सोल्यूट होता तो हो सकता था जो एक्चुअल प्रेशर ऑफ वाटर है ये 12.3 ये इंक्रीज हो जाता, बट वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो लोअरिंग लो करेगा, तो ये देखो 12.08 आ गया। इसका मतलब आपका आंसर से क्या है, सही है। अगर 12.3 से ज़्यादा आता तो ये क्रॉस चेकिंग आप अपने आंसर की भी कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके बस वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी तो नहीं हुआ है बट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।